बच्चों, कल आप लोगों को हमने लैंगिक जंग के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात पूरी कर लिए थे और अध्याय नंबर 1 पर जो भी थी हम बता चुके हैं। आज हम आपको अध्याय नंबर 2 पे ले चलेंगे। उस अध्याय का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जैसा कि हमने आपको लैंगिक जंग के परिप्रेक्ष्य में ये बता चुके हैं कि नर और मादा दोनों युग्मज ये जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट भ्रूण बनता है और नए संतान की उत्पत्ति करता है। बताना चाहते हैं कि आपको जो हमने बताया था इस परिप्रेक्ष्य में पुष्पीय पौधों का मतलब होता है कि वो जो है पुष्प ही उसका लैंगिक जनन होता है। पुष्प को ही हम कह सकते हैं कि वही जो है लैंगिक जनन होता है। और सबसे पहले पुष्प के बारे में बताना ये चाहते हैं कि आपको पुष्प में ये बताना है कि पहले पुष्प के भाग जान लीजिए कौन कौन से भाग होते हैं, और इसे जानना इम्पॉर्टेंट है। जब आप जान लेंगे तो हमको आगे पढ़ाने में आपको आसानी होगी। जैसे मैं आप लोग चलता हूँ, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं या पुष्प को, जैसे एग्जाम्पल में आप गुड़हल का फूल देखे हैं, उसका कौन सा भाग कौन सा होता है वो मैं बताने चला हूँ। मेरे चित्र पे आप गौर करिए कि घर पे आपको समझ आ जाएगा मेरी समझ से। ये वर्तिका होती है, इसे वर्तिका बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, ये गौर करें, ये पुष्प है। इस पुष्प में ये होता है बाह्य दल पुंज, ये होता है दल पुंज जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होता है दल पुंज। इसको यहां लिख देते हैं बाहर, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये होता है दल पुंज। ये होता है दल पुंज और इसे कहते हैं पुमंग। ध्यान दें, और इस भाग से ये पूरे भाग को यहां से लेकर के यहां तक के भाग को बोलते हैं जायांग। वह कहें तो इसका ये भाग हुआ बाह्य दलपुंज, पुमंग और ये हुआ जायांग, और इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। हमारी बात बहुत सुनिएगा। और ये अंडाशय, ये होता अंडाशय भाग। ध्यान दें, और इस भाग को
तो यहां से लेकर के इस भाग को बोलते हैं पराग नलिका। पराग नलिका, पराग नलिका, ये पराग कोश है। पराग कोश हमारा बताने का क्या आशय यहाँ है, ये आपने भाग इस पुष्प के आप लोगों ने जान लिया। जैसे गुड़हल का पुष्प लेते हैं, गुड़हल के पुष्प को नीचे देखेंगे तो जो हरे रंग का ये भाग होता है वाह दलपुंज होता है। इस यहीं पे हम थोड़ा बताना चाहते हैं, दलपुंज का मतलब इसके समूह को बोला जाता है। अगर एक को बोलते तो इसका नाम रखते वाह दल, और दलपुंज इस पूरे समूह को दलपुंज कहते हैं और इसको कहते हैं दल। यहाँ पे कहोगे पुमंग और ये जाया हो जाता है। जैसे इस भाग को बोलते हैं नर भाग, नर भाग, और ये मादा अंडाशय, ये स्त्री जो है ये मादा भाग होता है, इसको बोलते हैं मादा भाग। गौर करें। और ये बताना चाहते हैं कि पुमंग के जो भाग होते हैं ये पराग नलिका और परागकोश, ये नर जो है अंग है और ये मादा अंग है। थोड़ा हम आपको सीक्वेंस पे ले चल रहे हैं, बताना चाहते हैं कि इसमें लैंगिक कैसे होता है। ध्यान दीजिए, ये देखिए समयानुकूल पे ये भाग जो होता है परागकोश मानव द्वारा, हवा द्वारा, जंतुओं द्वारा या किसी प्रकार से ये भाग जब फूट जाता है, फूटने के बाद इसमें परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? परागकण इसमें निकलते हैं, परागकण निकलते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान दिए, परागकण निकलते हैं। परागकण निकलने के बाद परागकण जब निकलते हैं तो इस भाग में ये आकर के यहां पर परागकण पहुंचाते हैं। कहां पे? वर्तिका पे। जब वर्तिका पे आते हैं तो ये समय अनुसार ये डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, और ये आने के बाद यहां आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा, ये बीजाणु है, बीजाणु, ध्यान दीजिए, बीजाणु। अभी मैंने आपसे ये बताया कि ये मादा भाग है। जब ये परागकण इसमें आते हैं तो यहां मादा भाग में, अंडाशय में ये मिल जाते हैं, और मिलने के बाद जैसे भी मैं बताया था कि नर और मादा ये युग्मक जो है, ये युग्मक मिलते हैं, और मिलने के बाद ये किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। ये अभी हम आप लोग बताएं किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण के निर्माण करने के बाद नया पौधा बनता है। और इन भागों को आप लोग याद कर लीजिए, जिससे कि मुझे अगले अध्याय या अगले वीडियो में पढ़ाने के लिए सुविधा हो। तो आपको हम ये थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं। शेष आगे हम आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में मेरा देखिएगा पूरा